बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। So class, in this lecture number 4 of chapter number 18, atomic spectra, I am going to solve the problems on the emission spectrum and de-excitation potentials and all BIE के पास problem of this topic. So these are the numericals which I am going to solve in this chapter. Almost 30 years BIE के पास numericals. It contains energy, radius, binding energy, hydrogen spectrum, absorption spectrum, excitation and emission spectrum, de-excitation numerical, and the rest of ones are almost 23 numericals. Question number 22 is very difficult and 21 is almost same. Both contain excitation and de-excitation in a single numerical. So these are the problem which I am going to solve in this chapter. In lecture number 4, or in this lecture, I am going to solve the problems on the emission spectrum, de-excitation. Almost 7 numericals are there, and problem number 19 has come in 2019. Okay, now in the formula of excitation and de-excitation equations, by using third postulate of Bohr atomic model, that is delta E is equal to energy of higher shell minus energy of the lower shell. तो बोहर के पोस्टुलेट में जो इसका थर्ड पोस्टुलेट है उसमें बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जो फिनोमेना होता है तो इसमें एनर्जी जो है वो जब ट्रांजिशन होती है डी एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक लोअर शेल से हायर शेल पे चला जाता है जहाँ पे वो एक्सपोनेंट -8 सेकंड के लिए स्टे करता है. उसके बाद डी एक्साइट होता है और डी एक्साइटेशन में जो वो एनर्जी या फोटोन इमिट करता है उसको हम डेल्टा ई कहते हैं. ओके, so delta E is the photon energy of photon where E higher shell minus energy of the lower shell. So in this diagram you can see a nucleus and a first orbit or the ground state or lower level. इसको हम NF से इस क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम NF से रिप्रेजेंट करेंगे in the whole chapter. And this is another higher shell which we call excited और higher shell excited state कहलाएगी. ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हुआ है, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी. सो वी कॉल दिस प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट एस एन आई. तो थ्रू आउट दी चैप्टर्स में हम यहाँ पर एन आई जो है वो हायर शेल के क्वांटम नंबर को कहेंगे और एन एफ जो है वो लोअर शेल के क्वांटम नंबर को कहेंगे. ओके, तो इस बोहर के थर्ड पोस्टुलेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर शेल एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E is equal to HF or HC over lambda, which we have discussed in our last lecture number 2. And we can also write in term of quantum numbers the energy of photon is equal to ENI minus ENF. NI जो है वो कौन सी स्टेट है, हायर शेल की, और NF कौन सी है, लोअर शेल की. अब इसी इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ एक्साइटेशन भी लिख सकते हैं कि एनर्जी एक्साइटेशन इज इक्वल टू ENI माइनस ENF. सिमिलरली energy of de-excitation is equal to ENI minus ENF and E-ionization is also equal to ENI minus ENF. तो ये एक ही फॉर्मूले की 3-4 फेजेस हैं हमारे पास जो कि न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे. जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन हो, डेल्टा ई हो, एनर्जी एक्साइटेशन हो, डी एक्साइटेशन हो या आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो लेफ़्ट हैंड साइड पर आ रही हैं ये सब क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं.
और इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में मौजूद होता है, भले वो ग्राउंड स्टेट हो या कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट हो, En1 हो, N2 हो, N3 हो, इलेक्ट्रॉन के शेल्स की एनर्जी सेल्फ क्या होती है? नेगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपने। दोबारा सुन लीजिए, फोटोन की एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, डी एक्साइटेशन एनर्जी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी एनर्जी आ रही है डेल्टा ई के बाद से नीचे तक, ये सब एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं। और राइट साइड पे जो हम डिफरेंस ले रहे हैं, हायर एनर्जी ऑफ हायर शेल या एनर्जी ऑफ लोअर शेल्स, जितनी भी शेल्स की एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की, वो बाउंड एनर्जी कहलाती हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ होता है, वो एनर्जी नेगेटिव आती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इज डूइंग नेगेटिव वर्क बाय मूविंग अगेंस्ट द न्यूक्लियस। तो इस वजह से शेल की सारी एनर्जी नेगेटिव होती हैं। ये जो प्लस वी ई का मतलब पॉजिटिव है और माइनस वी ई का मतलब नेगेटिव, और एन एफ का भी मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने केयरफुली याद करना है। नाउ फॉर द एनर्जी ऑफ द nth शेल। अब एनर्जी ऑफ nth शेल यानी ni और nf का इट सेल्फ भी एक सिंपल फार्मूला है। वो क्या है? एनर्जी ऑफ द nth शेल और nth ऑर्बिट इज गिवन बाय En इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। किसी भी शेल की अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, En इज इक्वल टू वो E1 अपॉन En स्क्वायर। E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, जिसकी वैल्यू E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन जूल E इज इक्वल टू -2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल होती है। ओके, नोट डाउन ऑल दिस फार्मूला केयरफुली। Okay, now first of all I am discussing the formula for the hydrogen spectrum. The wavelength of photon is given by 1 over lambda is equal to RH, where R is the Rydberg constant divided by 1 upon Nf square minus 1 upon Ni square, where Ni is the higher shell or higher orbit or higher state of atom, and Nf is the lower shell or lower level where electron occupy its position. तो Ni हमारे पास जो है, जो न्यूक्लियस के बाद शेल्स आते हैं KLMN, वो हायर शेल कहलाएगा, और NF जो है हमारे पास लोअर शेल कहलाएगा डी एक्साइटेशन में, यानी कि ट्रांजिशन में फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। इसमें जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है, डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज जो नज़र आ रही हैं आपको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान फोटोन इमिट करता है, एनर्जी जो रिलीज़ करता है फोटोन की शक्ल में, उसकी वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है 1 over लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 upon NF स्क्वायर माइनस 1 upon Ni स्क्वायर। RH is the Rydberg constant, its value is given 1.09 exponent 7 meter inverse, and by the help of wavelength you can find its energy of photon, that is E is equal to HF or E is equal to Hc over lambda, where H is the Planck's constant, C is the speed of light. Okay, so in problem number 14, calculate the energy of photon whose frequencies are f1, f2 and f3. f1 is 4 exponent 14 hertz, f2 is 20 gigahertz, giga means exponent plus 9, and f3 is 30 million hertz या megahertz, so million or mega means exponent 10 to the power 6. Express your answer in electron volt. So this is the diagram where you can see that when electron is de-excited from higher to lower energy state, then it will emit photon. ये जो देखा आपने photon emit हुआ जैसे इसने higher से lower state में आया electron. These are the answers of their energies of respective frequencies. So in the data, f1 is 4 exponent 14 hertz, f2 is 20 gigahertz, that is 20 exponent 9 hertz, f3 is 30 megahertz or million hertz, so 30 into exponent 6 hertz, mega का मतलब 10 to the power 6 होता है. We have to find the energies of their respective frequencies E1, E2 and E3 in all in electron volt, where Planck constants and speed of light and Rydberg constant are given over there. These are the quantum numbers. Ni means higher quantum numbers and Nf means lower quantum numbers.
So in the solution for E1 using equation of E is equal to hf, energy of photon E is equal to hf, or in term of wavelength E is equal to hc upon lambda. So by placing the value you will get your energy in 2.6 exponent joule in electron volt. Divide this value by the amount of charge 1.6 exponent minus 19. So you will get your energy in electron volt, that is 1.66 electron volt. Similarly, for the energy for the second frequency, again using the same formula, by placing the values of the F2 and Planck's constant, you will get our energy E2, and in electron volt divide this value by the amount of charge of electron and we will get 82.87 exponent minus 6 electron volt. Similarly, now for the energy of E3, so for E3 solution is continued. E3 is equal to HF3. By placing the values we'll get our energy 1.99 exponent minus 26 joule in electron volt. Divide the value by the amount of charge 1.6 exponent minus 19, then its energy in electron volt is given by 124 exponent minus 9 electron volt. Okay. Now the next problem is emission spectrum, problem number 15 and 16. One has come in pre-engineering and one has come in pre-medical. An electron in the hydrogen makes transition from N2 energy state to a ground state, that is corresponding to n is equal to 1. ground state को हम n is equal to 1 कहते हैं. Determine its wavelength, frequency and energy in ultraviolet region. because the Lyman series में आ रहा है तो ultraviolet region सारी radiations निकलेंगी. In the diagram you can see that these are the quantum numbers where Ni is 2 and Nf is the final state where electron de-excited. तो higher orbit को हम Ni कहते हैं, lower orbit को हम Nf कहते हैं. तो 2 से 1 पर इलेक्ट्रॉन डी-एक्साइट हो रहा है और एक फोटोन एमिट कर रहा है. उसकी वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. दीज आर द आंसर. सो इन द डेटा ground state means Nf is equal to 1 and energy, wavelength, frequency we have to find, and electron is de-excited from L shell, n is equal to 2 से 1 पे आ रहा है तो Ni हमारे पास 2 है और Nf हमारे पास 1 है. We have their constants, so by applying the equation of the wavelength of photon we can determine its wavelength. So using equation of wavelength by inversing right hand side and placing the values of Nf and Ni is 1 square and 2 square, we will get our wavelength 121.5 exponent minus 9. For its energy E is equal to hc over lambda. By placing the value we will get its energy 1.64 exponent minus 18 joule, and in order to convert in electron volt divide this value by the amount of charge, that is 1.6 exponent minus 19. Then in electron volt the energy of photon is 10.23 electron volt. Now the final thing is frequency. For frequency we can use E is equal to hf. frequency के लिए हम E is equal to hf भी यूज़ कर सकते हैं, या जो वेव का फॉर्मूला होता है V is equal to f lambda और C is equal to f lambda, इससे भी हम जो है वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. इट्स अप टू यू, आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर लें इस पर. तो f is equal to C over lambda, मैंने C over lambda यूज़ किया है, जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 2.47 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज़. नोट डाउन इट केयरफुली. Okay, now problem number 17. Electron in hydrogen atom makes transition from N3 to N2. Find the wavelength, frequency, energy in the visible region. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 से 2 पर डी-एक्साइट हो रहा है, तो ये बार्मर सीरीज कहलाती है, तो उसमें विजिबल रीजन आपको मिलेगा. इन द डायग्राम यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन इज डी-एक्साइटेड फ्रॉम 3 to 2. Ni is 3 and Nf is 2.
So in the data, lower state is NF is equal to 2, and energy, wavelength, frequency we have to find out in Balmer series, and it is de-excited from the M shell, M to L shell. So Ni is equal to 3. थर्ड शेल से सेकंड शेल पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है, जिसको आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी वेवलेंथ की, ये फोटोन कितनी वेवलेंथ का एमिट हो रहा है. ओके So in the solution for wavelength lambda, using the equation of wavelength of photon 1 over lambda RH 1 upon NF square minus 1 upon Ni square, inversing on the both sides, so right hand side, so it will become lambda. By placing the values of NF and Ni 2 square and 3 square, we will get our wavelength 660.55 nanometer. In term of its energy, E is equal to Hc over lambda. By placing the value, we will get its energy is 3.01 exponent minus 19 joule. In electron volt, we will divide this value by the amount of charge 1.6 exponent minus 19, and we will get its energy of photon in electron volt is 1.9. Now for the frequency, we can use E is equal to Hf, or whether we can use C is equal to F lambda, equation of wave. So F is equal to C over lambda, and our frequency will become 4.54 exponent 14 Hertz. Now problem number 18. In this numerical, electron is de-excited from fourth to second shell. This is the diagram where you can see that Ni is 4 and NF is 2. If you count them, you will find it. So when electron is de-excited from the fourth to second shell, then find out its wavelength, frequency and energy of the photon. Again, this is the numerical of the Balmer series. These are the answers. So in the data, lowest state is 2 and the highest state is 4. Constants are given over there. Now by applying the equation of wavelength, we will get our required result. So in the solution, using equation of the wavelength of photon emitted by the hydrogen spectrum, lambda is equal to RH 1 upon NL square, NF square minus 1 upon Ni square inverse. By placing the values 2 square and 4 square, we will get our answer 489.3 exponent minus 9 meter. For its energy, E is equal to Hc over lambda. By placing the values, we will get our energy of photon is 4.0 exponent minus 19 joule. In electron volt, it will become 2.54 electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हमें चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ता है. नाउ फॉर द फ्रीक्वेंसी, E is equal to Hf or C is equal to F lambda. So by placing the value of the wavelength and speed of light, we will get our frequency 6.12 exponent 14 Hertz. Now Paschen series. In Paschen series, electron is de-excited at the third level. NF is equal to 3 from या तो फोर्थ से आएगा, फिफ्थ से आएगा, सिक्स से आएगा या फिर इनफाइनाइट से आएगा. लेकिन आएगा किसके ऊपर? डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट्स को कौन सी बनानी पड़ेगी? अपनी थर्ड शेल. तो ये डायग्राम है. यहाँ पे N1 N2 का कोई काम नहीं है. हम N3 से डायरेक्ट शुरुआत करेंगे. तो N3 को हम कहेंगे पाशन सीरीज का जो हमारे पास शेल है. तो 4 से 5 से और 6 से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आएंगे यहाँ पे. या तो 4 से 3 पर आए, ये कहलाएगी शॉर्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इसकी एनर्जी लो होगी, फ्रीक्वेंसी भी इसकी लो होगी, वेवलेंथ इसकी सबसे मैक्सिमम होगी, इसी वजह से एनर्जी लो है. इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पाशन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कह सकते हैं. नाउ द फर्स्ट सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, इलेक्ट्रॉन विल डी एक्साइट फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 से 3 पर आएगा. तो ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कहलाएगी पाशन सीरीज की.
और अगर 6 शेल से थर्ड पे आता है तो ये कहलाएगी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन. एंड सिमिलरली फ्रॉम इनफाइनाइट टू थर्ड शेल वी कॉल इट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. इसकी एनर्जी भी हाई है, फ्रीक्वेंसी भी हाई है एंड वेवलेंथ इसकी मिनिमम होगी या शॉर्ट होगी. ओके, सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. Okay, now it's a very difficult problem and it has come in 2019. What is the wavelength of the third spectral line of the Paschen series? ये students ने बहुत से mistakes की थी, इसको ध्यान से देखिएगा. So third spectral line of the Paschen series. So first of all, I'm discussing this diagram. This is the answer of this numerical. हमें इसकी wavelength find out करनी है. So in the third spectral line, n is equal to 1, n is equal to 2 and n is equal to 3. Paschen series lying on the third shell, that is n is equal to 3 and n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6. So we have to find out the third spectral line. So अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे से थर्ड शेल पे डीएक्साइट होता है तो ये कहलाती है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द पाश्चन सीरीज. ओके, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से थर्ड शेल पे डीएक्साइट होता है तो ये कहलाती है सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द पाश्चन सीरीज. क्योंकि पाश्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की डीएक्साइटेशन कहाँ होनी चाहिए, थर्ड शेल पे आना चाहिए डीएक्साइट होके, यानी कि ट्रांजिशन डाउनवर्ड ट्रांजिशन में. सिमिलरली हमें थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन पूछी गई तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, सिक्स शेल से थर्ड शेल पे ट्रांजिट करेगा. सो दिस ब्लिंकिंग वेक्टर, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन एंड इट इज. तो यहाँ पे आपके पास Ni कितना हो जाएगा, डेट इज 6 एंड Nf इज 3 बिकॉज इन पाश्चन सीरीज Nf इज फिक्स्ड इज थर्ड शेल. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर दी थी. नाउ इन द डेटा let Paschen series, that is Nf is equal to, or n low orbit is 3, that is fixed, and we have to find its wavelength of the lambda 3, that is third spectral line. So from dash shell to third spectral line we can write Ni is equal to 6 and we have constant, Planck constant, Rydberg constant over there. Now coming towards solution. So again using the equation of wavelength, that is lambda 3, by placing the values of the Nf and Ni, that is 3 square and 6 square, we will get our wavelength, that is 1.093 exponent minus 6 meter. That is the end of this numerical. यहाँ पे numerical end हो जाता है, but if you want to find out its energy and frequency, आप वो भी find out कर सकते हैं. For its energy is equal to hc over lambda, you will get its value in joule and then in electron volt. Similarly for its frequency of that photon, c is equal to f lambda, you will get its frequency, okay, in hertz. So this is the solution of this numerical, but आपको सिर्फ एग्जाम में यहाँ तक वेवलेंथ पूछी गई है. Okay, now last problem of this lecture. Problem number 20. Find the wavelength of the first three spectral lines of the Lyman series. Lyman series की first three spectral lines की आपने wavelength find out करनी है. Okay. So in the diagram, these are the answers. So in Lyman series, you know that n is equal to first shell. First shell की series de-excite होती है. K shell को हम Lyman series कहते हैं. So here Nf is equal to 1, Ni may be 2, 3, 4, 5 and infinite and so on. So when electron de-excite from second to first shell, this is called first spectral line of the Lyman series. तो first spectral line के Lyman series में Ni कितना हो जाएगा, 2. Similarly for the second spectral line of Lyman series, Ni is equal to 3. Similarly for the third spectral line of the Lyman series, Ni is equal to 4. So from here we can get our data. दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. अगर इनफाइनाइट से 1 पर आएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी और सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लाइट फोटोन इमिट होगा जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है.
Now coming towards this data, let Lyman series that is NF is equal to 1, तो NF 1 हो जाएगा फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, यानी कि NI कितना होगा 2 लैम्डा 1 क्वेश्चन मार्क. सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए NI हो जाएगा 3 that is lambda 2 is equal to question mark. थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए NI हो जाएगा आपके पास 4 और इसकी वेवलेंथ हो जाएगी lambda 3 that is question mark. तो lambda 3, lambda 2, lambda 1 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं एंड वी हैव आवर कॉन्स्टेंट्स. नाउ कमिंग टुवर्ड्स सोल्यूशन, तो हम यहाँ पे एक एक करके फाइंड आउट करेंगे. पहले lambda 1, फिर lambda 2, फिर lambda 3, और इनकी अगर आप चाहें तो एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज भी निकालें फॉर दी एक्स्ट्रा वर्क, बट एग्जाम में सिर्फ आपसे लैम्डा वेवलेंथ पूछी गई है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स for wavelength lambda 1 using the equation of the photon emitted in hydrogen spectrum 1 over wavelength RH and 1 upon NF square minus 1 upon NI square, inversing on the right hand side. So by placing the value for lambda 1 1 upon 1 and 1 upon 2 square, we'll get our wavelength of the first spectral line 121.54 exponent minus 9 on nanometer. For its energy and frequency, you can find its energy by the energy of photon, that is 1.64 minus 18 joule, in electron volt is 10.22 electron volt, and for its frequency is equal to HF or C is equal to F lambda. By equating F is equal to C over lambda 1, we will get its frequency 2.468 exponent 14 Hz. तो राइट साइड का वर्क जो है ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ इन्होंने वेवलेंथ लैम्डा 1 पूछी थी. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड. Now for the second spectral line, that is lambda 2, again using the equation of the wavelength of hydrogen spectrum, by placing the value 1 upon 1 square and 1 upon 3 square, we will get our wavelength 102.55 exponent minus 9 meter. For its energy, again E is equal to hc over lambda. By placing the value of Planck's constant, speed of light and wavelength, we will get its energy in joule 1.94 exponent minus 18 joule, and in electron volt you can divide this value by the amount of charge, we will get 12.12 electron volt. Now for frequency, C is equal to F2 lambda 2, then F2 is equal to C upon lambda 2, and we will get its frequency 2.925 exponent 15 Hertz. Now finally for the lambda 3, again using the equation of wavelength by placing the values of the NF and NI, that is for third spectral line, you know that NI is 4 square, so it will become 97.85 exponent minus 9 meter. For their energy E3, you will get its E3 in 2.033 exponent minus 18 joule, in electron volt it will become 12.7 electron volt. Now for the frequency, C is equal to F3 lambda 3, we will get its frequency 3.066 exponent 15 Hertz. Okay class, so this is the end of this lecture number 4. Our next lecture number 5 is the last lecture, where we have a very difficult numerical on the excitation and the excitation potential. Okay, I hope you will get it. Thank you. Allah Hafiz. You can find its worksheet in the description of the YouTube link. YouTube के लिंक में सारी इसकी वर्कशीट का गूगल ड्राइव शेयर की हुई है, वहाँ से आप इसकी वर्कशीट किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल की वर्कशीट फाइंड आउट कर सकते हैं विद देयर फॉर्मूला. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.